In the next few minutes, you are going to witness one of the best problem of IIT JEE 1990, which is a beautiful combination of both the concepts of Doppler effect and simple Harmonic motion. And the best part of it, the data of this problem is so intelligently set that you would just fall in love with this problem. So without getting any further delay, let's get started. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो प्रॉब्लम का जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग एक सोर्स मूव कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस 3 मीटर दिया हुआ है और ये जो सोर्स है 10 रेडियन पर सेकेंड के कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब यहाँ से फार अवे लोकेशन पे एक डिटेक्टर है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। जो सर्कल का जो सेंटर है और इसका जो लाइन ऑफ मोशन है, जो डिटेक्टर का जो लाइन ऑफ मोशन है वो अलाइंड है। ठीक है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में। और इसका लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जो डिटेक्टर है उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5/π पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन में अच्छा ये जो डिटेक्टर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है तो सी इसका मीन पोजीशन है और ये जो आप देख रहे हो BC और CD, मतलब B बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड पोजीशन हो गया और DB इसका एम्पलीट्यूड पोजीशन है। तो बेसिकली ये जो डिटेक्टर है इस मीन पोजीशन C के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है और एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन में जब ये डिटेक्टर पॉइंट B पे है उस समय ये जो सोर्स है वो A पे है और ये काउंटर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। तो बेसिकली आप और यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पर जो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है वो 340 हर्ट्ज है। तो पूछा गया है कि जो मैक्सिमम और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा वो कितना होगा और स्पीड ऑफ साउंड को यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, सो आई होप जो सिचुएशन है क्वेश्चन का वो क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट इंप्रेशन की। सो ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो भी लेंदी है। तो ऑफ कोर्स आप पहली बार जब इसको पढ़ोगे तो मे बी थोड़ा सा आपको रिपेलिंग लगेगा इसको सॉल्व करने में, राइट। बट अब जब आप इसको केयरफुली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डेटा है उसको किस तरीके से सेट किया गया है जिससे इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर स्पीड जो दिया हुआ है इस सोर्स का। सो सोर्स का जो एंगुलर स्पीड है वो कितना दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, राइट। तो सोर्स का जो एंगुलर स्पीड है वो है 10 रेडियन पर सेकेंड। सो ऑफ कोर्स हम अच्छा आप यहाँ पे ठीक से देखो तो जो सोर्स है उसका स्पीड तो कांस्टेंट होगा। हम सोर्स का स्पीड भी बता सकते हैं, रेडियस दिया हुआ है तो जो सोर्स का स्पीड होगा R ओमेगा होगा, राइट। ओमेगा सोर्स तो ये 3 मीटर हो गया इंटू ओमेगा सोर्स जो 10 रेडियन पर सेकेंड तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सोर्स का स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। हाउएवर क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, राइट। जैसे A पे डायरेक्शन इधर होगा, A1 पे बात करें तो इस तरफ होगा, A2 पे इस तरफ होगा, A3 पे इस तरफ होगा। तो सोर्स का जो स्पीड का वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है बट जो वेलोसिटी होगा वो वेरिएबल होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, डिटेक्टर में क्या हो रहा है, डिटेक्टर में क्योंकि सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो डिटेक्टर का जो स्पीड है वो वेरिएबल है, वो मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। और हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो कब अचीव होता है, वो होता है मीन पोजीशन पे और उसका वैल्यू कितना होता है ओमेगा इंटू ए होता है, राइट। ये हमें पता है, राइट। और इनिशियल सिचुएशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि जो स्पीड है जो सोर्स का स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन उसका भी चेंज हो रहा है। ठीक है, बट स्पीड उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट जो डिटेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो बेसिक जो डिफरेंस है दोनों के टाइप ऑफ मोशन में। बट आप ठीक से देखो तो यहाँ पर इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ये कितना होगा, इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ये ओमेगा, अगर हम बात करें डिटेक्टर का तो ये कितना हो जाएगा, ये ओमेगा डिटेक्टर जो होगा वो 2πf हो जाएगा। आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, f यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा
वो 2 पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई पाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, हम देख सकते हैं कि जो ओमेगा एस है और ओमेगा जो डी है, मतलब सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी और डिटेक्टर का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों ही मैच कर गया। और इनिशियल सिचुएशन में t इक्वल टू 0 पे ये जो डिटेक्टर है पॉइंट बी पे, जो इसका एम्पलीट्यूड का पोजीशन, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका क्या होगा 0 होगा, जबकि जब सोर्स का जो स्पीड होगा यहाँ पर कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड होगा अलॉन्ग टेंजेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि यहाँ डेटा यहाँ पे मैच कर रही है दोनों का, मतलब सोर्स का भी एंगुलर स्पीड और जो डिटेक्टर है उसका भी एंगुलर स्पीड दोनों सेम आया। तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी दिखा सकते हैं, राइट। सो एज ए प्रोजेक्शन अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डिटेक्टर पॉइंट बी पे होगा तब ये यहाँ पर ए पर है, जब ये सी पे पहुँचेगा तब ये A1 पे पहुँचेगा, जब ये D पे पहुँचेगा तो A2 पे पहुँचेगा ये सोर्स, जब ये वापस C पे पहुँचेगा तो ये A3 पे पहुँचेगा, और जब ये वापस B पे पहुँचेगा तब ये A पे पहुँचेगा। ये ध्यान रखना है। तो अब देख सकते हो जब ये B पर है तब सोर्स मेरा A पे है, जब ये C पर है तो सोर्स मेरा A1 पे है, जब ये D पर है तो सोर्स मेरा A2 पे है, और जब ये वापस से C पे आएगा तो ये A3 पे होगा, राइट। और ऑफ कोर्स फिर वो वापस से जब ये B पे पहुंचेगा तो ये वापस से A पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो दोनों का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हुआ, उससे हम दोनों का जो पोजीशन है उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जब सोर्स A पे होगा तब ये कहाँ पर होगा, जब सोर्स A1 पे होगा तो ये कहाँ पर होगा, राइट। क्योंकि दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैच कर गया और हमें पता है SHM को ऐसे हम प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे, मतलब इस SHM को जब आप प्रोजेक्ट करोगे सर्कुलर पाथ पे एज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका जो मोशन होगा, ये जो सोर्स का मोशन है बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये जो डेटा की वजह से ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों डेटा डिफरेंट होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे इसका स्ट्राइकिंग है और बहुत स्मार्टली सेट किया गया इस डेटा को। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात पे आते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताना है, अब आप ये समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेक्टर इज जो है फार अवे फ्रॉम द सोर्स है। इसका क्या बेनिफिट होगा कि जैसे आप ज़रा सोचो कि हमें पता है कि अगर ये इस सर्कुलर पाथ से ये डिटेक्टर बहुत फार अवे लोकेशन पे है तो ये सर्कल जो है बहुत छोटा दिखाई देगा इस डिटेक्टर को, राइट। और ये जो लाइन आप ऐसा स्लैंड देख रहे हो ये ऑलमोस्ट क्लोज टू ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन इस टाइप का होगा, बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, ऐसा स्लैंट लाइन नहीं दिखेगा फार अवे लोकेशन पे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा, इसका आपको कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा इस लाइन को ज्वाइन करने के अलॉन्ग, राइट, ऐसे लेना पड़ेगा। यहाँ भी आपको इसका कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, इस लाइन के अलॉन्ग लेना पड़ेगा, बट क्योंकि फार अवे लोकेशन पे है तो ये जो सा स्लैंट लाइन ये ऑलमोस्ट ऐसा है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो कब अचीव होगा, जब ये B से C पे पहुँचा, क्योंकि यहाँ पर D पे जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम होता है। तो क्या हो रहा है कि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर डिटेक्टर का वेलोसिटी Vmax, और ये जो Vmax आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, जो Vmax हम देखें जो डिटेक्टर का हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा डिटेक्टर इंटू ए करेंगे, तो डिटेक्टर का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और 10 है और ये 6 है, तो कितना आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो इनके पास डिटेक्टर का भी स्पीड आ गया। ठीक है, और क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर, क्योंकि पहले आप देखो तो मिनिमम यहाँ पे अचीव होगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये इस तरफ है इस तरफ है, जब दोनों एंटी पैरेलल होता है, डॉपलर इफेक्ट में पता है जब सोर्स और जो डिटेक्टर है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, अवे जा रहा हो एक दूसरे से, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम डिटेक्ट होता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट लीनियर होगा, तो हम सीधे यहाँ पर कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फार अवे दिया उसका यही यहाँ पे मतलब है, आप सिंपली जब VS और Vmax ये जो होगा जब दोनों एंटी पैरेलल होगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगा, और मैक्सिमम में क्या होगा कि जब ऑफकोर्स ये जब इधर मूव करेगा A2 पे होगा। अब देखो A2 पे जब आएगा तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अचीव नहीं होगा, बट ऐसे मूव करते जब ये A3 पे पहुँच रहा है, जब ये A3 पे पहुँच रहा है तब ये C पे
इधर अप्रोच कर रहा होगा, राइट, इस तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो यहाँ पर इन क्या होगा, मैक्सिमम अचीव होगा। यहाँ भी ये जो स्लैंट लाइन देख रहे हैं उसको इग्नोर करना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ पर दोनों अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अचीव होगा, यहाँ पे मिनिमम अचीव होगा। अब लोग आसानी से मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो होगा यहाँ पर एफ मिनिमम जो बोले तो वो कितना हो जाएगा, वी जो स्पीड ऑफ साउंड है और माइनस वी डिटेक्टर बाय वी प्लस वी सोर्स इंटू एफ नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये मेरा 340 है। वी डिटेक्टर हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 60 लेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 340 प्लस और सोर्स का जो स्पीड है यहाँ पर 30 है, ये 30 कर लेंगे इंटू 340, सो ये 280 डिवाइड बाय 370 इंटू 340 इतना आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा इस जगह। और अगर हम मैक्सिमम देखें, सो एफ मिनिमम इस डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग, अब मैक्सिमम देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वी, यहाँ पर मिनिमम में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होगा वो कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, और मैक्स में न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। ये हमें डॉपलर इफेक्ट का जो इक्वेशन होता है उससे हमें पता होता है ये चीज़, राइट। सो वी यहाँ पर 340 प्लस 60, राइट, और नीचे 340 माइनस 30 इंटू 340, तो ये मेरा 400 डिवाइड बाई 310 इंटू 340, ये जो भी होगा वैल्यू उतना हर्ज हो जाएगा, और यहाँ पर इतना हर्ज होगा। तो ऑफकोर्स ये वैल्यू जो होगा 340 से कम होगा, और ये वैल्यू जो होगा 340 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। हमने पहले ये देखा कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दोनों ही का ही, डिटेक्टर और सोर्स दोनों का सेम है, इसकी वजह से मेरे लिए ये बताना आसान हो गया कि जब वो बी पर होगा तो सोर्स कहाँ पर, जब वो सी पर होगा डिटेक्टर तो सोर्स कहाँ पे होगा, तो मेरे को लोकेट करना आसान हो गया। और वो भी स्टैंडर्ड लोकेशन आ रहा था जब हमें मैक्सिमम मिनिमम अचीव हो रहा था। जैसे आप देख सकते हो जब ये मीन पे था, जब ये मीन पोजीशन पहुँच रहा था उसी समय मेरा मिनिमा भी अचीव हुआ, बट टुवर्ड्स डी की तरफ जाने के दौरान हमें मिनिमा अचीव हो रहा है, और वापस में जब ये यहाँ पर आ रहा था, वापस से मीन पे जब क्रॉस कर रहा था तो इस समय मैक्सिमा अचीव हो रहा। तो ये सब भी सोचना था, और डेटा को भी उस तरीके से सेट किया गया था जिससे आप कंक्लूड कर सकते थे कि जो डिटेक्टर का मोशन होगा और जो सोर्स का मोशन होगा किस तरीके से होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे जो फार अवे पॉइंट जो लिया हुआ सोर्स से, ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था, इसका भी मतलब समझना था क्या होगा, ठीक है। सो बहुत सारा कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।